हरे कृष्णा। तो हम कई रंग के लोग देखते हैं। काले, सफेद, भूरे रंग। आमतौर पर भारतीयों को पश्चिमी लोग ब्राउन कहते हैं। हालांकि भारत में हम देखते हैं कोई व्यक्ति काला या भूरे रंग का होता है, लेकिन पश्चिमी देशों में वे सभी को भूरे रंग के रूप में देखते हैं। भारतीय भूरे होते हैं। कभी कभी यह सुनकर भारतीयों को ठेस पहुंचता है। कभी कभी हमें लगता है, ओ क्या हम सच में भूरे रंग के हैं। भारतीयों को गोरी त्वचा के लिए कमजोरी होता है। इस तरह ब्रिटिश काल में अमीर या शिक्षित वर्ग के पुरुष थे। वे शिक्षा के लिए लंदन जाते थे, बैरिस्टर बनने के लिए, और लौटते समय वे एक गोरी पत्नी से शादी करते थे। लेकिन उनका देखभाल रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें सफेद हाथी कहा जाता था। आप जानते हैं कैसे हाथी को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो सफेद हाथी का अर्थ है पश्चिमी लोग, विशेषकर उनकी गोरी पत्नियां। उनका देखभाल करना मतलब हाथी की देखभाल करने जैसा है, इसलिए उन्हें सफेद हाथी कहते थे। तो गोरी त्वचा के लिए कमजोरी होने के कारण भारतीयों उनसे शादी करते थे। और अब भारत में 50 साल या 60 साल पहले अंग्रेजों के चले जाने के बाद तो अब एंग्लो इंडियन के लोग अपनी संस्कृति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके परदादा या परदादी अंग्रेज या भारतीय थे। इसलिए जो लोग वापस चले गए भारत की आजादी के बाद, उनके बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। वे शोध कर रहे हैं कि उनकी परदादी असम की थी, तो वे वापस आकर कुछ शोध करते हैं। ये मेरी जड़ें हैं। तो लोग अपने जड़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं भारतीय हूं। 50-60 साल पहले जाने के बाद भी उन्हें लगता है उनकी परदादी ने एक भारतीय से शादी की थी और वे वहां वापस चले गए। या उनके परदादा अंग्रेज थे, लेकिन उनकी पत्नी असमी, दक्षिण या पश्चिमी भारतीय हो सकती है। इसलिए वे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, यह मेरी जगह है, मुझे वापस आना होगा। यह उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। तो इतने सारे रंग संयोजन क्यों है? विज्ञान हमेशा एक रहस्य सा लगता है, क्योंकि स्कूल में हमने अध्ययन किया है कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम, जैसे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इसलिए जब दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो पिता के दो एक्स और वाई क्रोमोसोम, और जब वे एक साथ आते हैं और पिता का वाई क्रोमोसोम आता है और माता से एक्स क्रोमोसोम आता है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और एक लड़का पैदा होता है। और मान लीजिए एक महिला अंश है, पिता से एक्स क्रोमोसोम और मां से एक्स क्रोमोसोम आता है, तो एक बच्ची पैदा होती है। तो इस तरह हमने जीव विज्ञान में अध्ययन किया है बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, कभी कभी दो एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह उनके शरीर में कुछ पुरुष और कुछ महिला अंश होते हैं, तो उन्हें एक अलग तरह का शरीर मिलता है। हम इस तरह जानते हैं कैसे कुछ अलग संयोजन होते ही हमें यह शरीर मिलता है। लेकिन
आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है, जहां एक अफ्रीकी दादी है और कभी कभी कुछ शोध के बाद वे कहते हैं हम सभी अफ्रीकी परदादी कुछ पूर्वजों से आते हैं। पूरी दुनिया में एक परदादा थे, हमारे पूर्वज ज्यादातर अफ्रीकी थे। तो वैदिक इतिहास में हम एक कहानी सुनते हैं राजा वेना की। राजा वेना बहुत ही कुख्यात राजकुमार थे। उनके पिता को उनकी हरकतों से घिन आता था। जब वह अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, अगर वे जीत जाते तो वह उनसे लड़ता, उन्हें पीटता और उन्हें पानी में फेंक देता। और डूबते समय जब वे माफी मांग रहे होते हैं, वह उन्हें पानी में ढकेल देता और इसका आनंद लेता। बहुत ही आपराधिक मानसिकता, बिल्कुल साइको चरित्र का। उन्होंने अपने सभी गुण अपनी मां के पिता से प्राप्त किए थे। वास्तव में नाना जी का इस प्रकार का प्रकृति था। उस गुण के कारण उनकी मां का कठोर स्वभाव था। उनके पिता एक सज्जन व्यक्ति और अच्छे राजा थे, लेकिन उनकी मां अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह अपने पिता जैसे थे। उनके नाना अपराधी थे, तो इस लड़के का भी वही स्वभाव था। तो डीएनए का भी कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए हम वैदिक दृष्टिकोण या आधुनिक जैविक पुस्तकों से देखेंगे। और कभी कभी वे कहते हैं तुम में अपने पिता के गुण है, वह महान व्यक्ति थे। कभी कभी वे कहते हैं आप अपनी मां की तरह दिखते हैं, इसलिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। इसलिए हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भाग्यशाली है या नहीं है? केवल अपने पिता या नाना के जीन्स को देखकर। इसके पीछे एक विज्ञान है। हां, जीन्स है और बदलने वाले डीएनए, जिन्हें हम जीव विज्ञान और वैदिक इतिहास से समझते हैं। इन सब चीजों को सीखते समय हमें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रोमोसोम केवल एक्स या वाई क्रोमोसोम या ऐसे ही कुछ तक सीमित है। इससे ज्यादा क्या कुछ और नहीं है? तो लोग काले, गोरे या पीले क्यों होते हैं? या कभी कभी वे बहुत बुद्धिमान होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, कोई कूटनीतिक स्वभाव का होता है, कोई बहुत क्रूर होता है। तो राजा वेना कैसे राजा बने? उसके पिता सज्जन व्यक्ति थे जो अपने पुत्र के गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपना राज्य छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। कभी कभी बहुत निराश होने पर वे कहते हैं हम सब कुछ छोड़कर संन्यास लेंगे। उन्हें लगता है यह समाधान है, कठिनाइयों में हार मान लेते हैं। वास्तव में यह हमेशा व्यावहारिक नहीं होता। हमारे आचार्य शीला प्रभुपाद कलकत्ता के सीआर दास का उदाहरण देते हैं। वे एक बहुत बड़े वकील थे और 100 साल पहले वह लगभग 50,000 रुपए कमा रहे थे, यानी वर्तमान के $50,000 जैसे। बहुत अमीर आदमी थे, पर अपने जीवन से बहुत निराश थे। उन्होंने कुछ भिक्षुओं को अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखा। उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, मैं वास्तव में उनके जैसे बनना चाहता हूं। और महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब उन्होंने सबको अपने देश के लिए भिक्षु बनने को कहा,
तो उन्होंने एक भिक्षु का पोशाक पहना। गांधी के सभी अनुयायियों ने भी धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। और फिर कभी-कभी कुछ अमीर लोगों ने भी अपनी सत्ता छोड़ दी, अपने धन को त्याग कर गरीबी में चले गए और वे इसकी नकल करने लगे। कभी-कभी वे बर्दाश्त नहीं कर सके। सीआर दास भी बड़े मैजिस्ट्रेट, कुछ समय बाद परिस्थितियों के कारण उनका निधन हो गया। इसलिए यह भिक्षु जीवन हर किसी के लिए नहीं है। आप मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से इसे प्रतिबंधित करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा सिर्फ एक सामाजिक आत्महत्या को छोड़ देना, नागरिक आत्महत्या की तरह, आप नागरिक रूप से मृत हैं। यदि आप सन्यासी या भिक्षु बन रहे हैं तो आपने सामाजिक जीवन छोड़ दिया है। आज आपका सामाजिक जीवन प्रभु की सेवा के लिए है। यदि आप नवयुवक हैं और इस मार्ग को अपनाते हैं, जब लोग आपका सम्मान करते हैं, आप महान हैं यह महसूस करते हैं, भिक्षु के जीवन में प्रवेश कर जिस सामाजिक जीवन को त्याग दिया है जो आप नहीं चाहते, और जब लोग आपकी सराहना करते हैं कि आप महान हैं, आपने इतना अच्छा पद छोड़कर यह पद ग्रहण किया है, वे इसे अपने अच्छे कर्म, अच्छे पवित्र कार्य के रूप में सोचते हैं और इसका आनंद लेते हैं। जब आप किसी भी चीज का आनंद लेना शुरू करते हैं तो भौतिक या तथाकथित आध्यात्मिक अवस्था में यह इस दुनिया के साथ जुड़ा है। कोई भी काम, अच्छा या बुरा काम, यह आपको बांधता है। जब लोग सराहना करते हैं कि आपके बच्चे महान हैं, तो माता पिता को अच्छा लगता है। इस तरह जब माता पिता की सराहना की जाती है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि उनके माता पिता कितने महान हैं। लेकिन दोनों केवल हमारे और हमारे मन की संतुष्टि के लिए नहीं हो सकती। जहां कभी कभी बच्चों को परेशानी में डाल देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे सभी मित्र कहते हैं आपके बेटे को डॉक्टर बनना है, मैंने उनसे वादा किया है। नहीं पिता, नहीं मां, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे किसी अन्य क्षेत्र में दिलचस्पी है। वे कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करना होगा, क्योंकि वे अपने आनंद के लिए उन पर लागू करते हैं। जब कोई अच्छा गायक बनना चाहता है, और यह नहीं कि आप अपने बच्चे को गायक बनाना चाहेंगे, क्योंकि माता पिता को पता है सिर्फ गाने से आपको पर्याप्त आय नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए बच्चे को गाना पसंद नहीं है, आप उन्हें गाने के लिए मजबूर करते हैं, या बच्चे इसे शौक की तरह पसंद करते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, आप इसे एक पेशे के रूप में लें, तो उन्हें व्यावहारिक होना होगा। चाहे आप एक भिक्षु, संगीतकार या वकील जीवन ले रहे हों, माता पिता को जिम्मेदार होना होगा और बच्चों को यह जानना होगा कि वे अपने विचारों में स्वतंत्र नहीं हैं, वे सामाजिक जीवन से प्रेरित हैं। उनके मित्र कह रहे हैं तुम फिल्म अभिनेता बन जाओ, तुम सफल हो जाओगे। वे सफल हो या ना हो, ऐसा सिर्फ उनके मित्रों ने कहा है। संगीतकार या डॉक्टर बनने के लिए वह नहीं, यह उनके माता पिता नहीं कह रहे हैं मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूंगा। ऐसा नहीं कि किसी के बल से आप बन सकते हैं, आपको व्यावहारिक होना होगा। उपयुक्त विवेक से आपको निर्णय लेना है। आप सिर्फ इसलिए निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि कोई जबरदस्ती कर रहा है। और इसी तरह राजा वेना के पिता, वे भिक्षु बनना चाहते थे, भावनात्मक रूप से नहीं, लेकिन अवसाद के कारण। इसलिए कभी कभी निराशा और अवसाद भी हमारी मदद करते हैं। इसलिए कठिन परिस्थिति में हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। और यहां तक कि चिकित्सा विज्ञान में भी कहते हैं बुखार होना अच्छा है, जुकाम होना अच्छा है। जुकाम होने पर आपके सभी सूक्ष्म जीव, रोगाणु जो शरीर में हैं, वे सभी बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर भी यह नहीं कहते कि हल्का बुखार होने पर आप एंटीबायोटिक्स लें। नहीं, आपका शरीर कह रहा है
मैं बाहर आना चाहता हूं, पर आप इंजेक्शन लगाकर कहते हैं नहीं, मैं बाहर आने को अनुमति नहीं दूंगा। फिर क्या होता है, वह अंदर जाने के लिए मजबूर होता है और कुछ महीनों के बाद यह और अधिक बल के साथ बाहर निकलता है। जो बुखार या सर दर्द 3 दिन में चला जाता, अब आपको 30 दिनों तक भुगतना होगा। शरीर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। आप अपने शरीर को अपने अनुसार जबरदस्ती ना करें। अपने शरीर को अपने तरीके से कार्य करने की आजादी दें। उसी तरह जब आप कुछ बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म मतलब हर काम के लिए एक प्रतिक्रिया है। यह एक बीज अवस्था में हो सकता है। यह पापपूर्ण कार्य बीज अवस्था से शुरू होता है और उस बीज अवस्था से वह बढ़ता है, फिर वह कोमल फल बन जाता है, फिर वह पूर्ण फल बन जाता है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अर्थात आपका पापपूर्ण गतिविधि पूरी तरह से फल बन चुका है। अब उस कड़वे फल को खाना होगा, इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जब आप प्रारब्ध कर्म में होते हैं या संक्रमण बढ़ जाने पर आप इसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते। आपको बुद्धिमान तरीके से इसका उपयोग करना होगा। तो राजा वेना के पिता निराशा में राज्य छोड़कर आध्यात्मिक पथ पर चले गए। ब्राह्मणों ने देखा कि अब राजा के बिना कई छोटे छोटे चोर हैं जो अचानक शहरों और गांवों में घुसकर सभी को परेशान करने लगे। जैसे कर्फ्यू के समय कुछ शरारती तत्वों शोरूम पर पत्थर फेंकते हैं, फिर वे शोरूम से सब कुछ चुरा कर चले जाते हैं। इसलिए बिना कानून के कुछ भी हो सकता है। इसलिए वे एक त्वरित कार्रवाई बल लगाते हैं। आपात स्थिति में कुछ सैन्य लोग आते हैं, क्योंकि समाज को चलाने के लिए, शरारती तत्वों को संभालने के लिए जो कानून होता है, उसी तरह वैदिक या आधुनिक जीवन में पुलिस जैसी ताकत थी। सैनिक भी थे, योद्धा होते थे। वे आकर देखते थे कि कुछ लोग हैं जो वहां शरारत करने की कोशिश करेंगे। उन्हें रोकने के लिए वे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हिंसा हमेशा बुरी नहीं होती जब उसका इस्तेमाल सही में किया जाता है। तो इन ब्राह्मणों ने यह सोचा कि ये चोर बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो चलो हम इस राजकुमार को, हालांकि उसे कुछ परेशानी हो रही है, उसे राजा बनाते हैं। तो राजा बनने के बाद एक बड़ा मूर्ख ही छोटे मूर्खों को नियंत्रित कर सकता है। तो वह राजा बनते ही सभी को नियंत्रित किया। दूसरों को नियंत्रित करना वह जानता था। उसने नियंत्रित करते ही सभी शांतिपूर्ण हो गए। समाज में हर कोई शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का धर्म सही ना हो, धर्म का मतलब वह वैध नहीं है, अवैध है प्रकृति के लिए, तो क्या हुआ? वह समाज में किसी भी तरह की धार्मिक या अच्छी गतिविधियों को अस्वीकार करने लगा। उसने अपने धर्म को दोष देने लगा। यह तब होता है जब आप इस दुनिया में बहुत शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं। आप एक भिक्षु, राजनेता या सैन्य योद्धा की पोशाक में है। जैसे कुछ देशों में सैन्य शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सैन्य शक्ति के मुख्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वह कहेंगे, अब मैं शक्तिशाली हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यह सब राजनीति है। कभी कभी वे ऐसे पदों पर आसीन हो सकते हैं। यह एक सैन्य शक्ति का व्यक्ति हो सकता है जो अन्य वर्ग के लोगों को नियंत्रित करना जानता है, या किसी का व्यवसायिक दिमाग है और वह नियंत्रित करना जानता है और वह देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, या किसी का श्रमिक संघ हो सकता है
या वह लोगों को नियंत्रित करना जानता है, वह लोगों को नियंत्रित करने की स्थिति ले सकते हैं, तो आप राजनीतिक रास्ता अपना सकते हैं, जैसे भी वर्ग के शक्ति में रहकर, लेकिन समाज के लिए अच्छा करना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, दो अधर्म लड़ रहे हैं और वे पुजारी या सैन्य व्यक्ति या वे जो भी भूमिका निभाते हैं, अंततः वह अधर्म ही होता है। तो राजा वेना बड़ा अधार्मिक व्यक्ति था। इस अधर्म व्यक्ति ने खुद को भगवान होने का दावा किया, जैसे कुछ भिक्षु स्वयं को भगवान या कोई पुजारी स्वयं को बहुत बड़ा गुरु समझता है। तो इस गुरु और भगवान में बहुत छोटा अंतर है। वे स्वयं को गुरु समझते हैं, लेकिन भगवान की तरह कार्य करते हैं। जैसे भागवतम में वे कृष्ण की नकल करते हैं। जब कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे और वह गोपियों को बुला रहे थे और गोपियां अपने पति, बच्चे, अपने माता पिता के साथ रात में सो रहे थे, लेकिन फिर भी उनका आध्यात्मिक शरीर आ रहा था। तो अब कोई गुरु बांसुरी बजाने पर शरीर वहां पड़े हुए हैं और आध्यात्मिक शरीर गुरु के पास आ रहे हैं। नहीं, वे चाहते हैं उनके शिष्य उनके पास आकर सभी गंदी गतिविधियां करके दावा करें कि कृष्णा जैसे मैंने भी कुछ किया है। इसलिए कृष्णा की कोई गतिविधि नहीं थी। वह केवल 8 वर्ष के थे। वे गोपियों के साथ खेल रहे थे और वह भौतिक मंच पर नहीं था। इसलिए कृष्ण की गतिविधियों की नकल और कही नहीं जा सकती है, क्योंकि ये एक भौतिक मंच पे नहीं है। कृष्ण शब्द या राम शब्द वे भौतिक नहीं है। उनके नाम, प्रभु के नाम का जप करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो भगवान कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? वह कैसे भौतिक शरीर से जुड़ेंगे और कामुक आकर्षण रखने का प्रयास करेंगे? गोपियों के शरीर से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे केवल उनकी भक्ति के प्रति आकर्षित थे। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। ऐसा नहीं कि गोपियां हमेशा दौड़ी चली आ रही थी, बल्कि उनके आध्यात्मिक शरीर आ रहे थे और उनके शरीर भी भौतिक मंच पे नहीं थे। कृष्ण जागृत अवस्था में उनसे मिलना कोई भौतिक गतिविधि नहीं थी। इसलिए कृष्ण कथा या आध्यात्मिक गतिविधि अधिकृत या वास्तविक व्यक्ति द्वारा ही बोली जानी चाहिए। यह तो चिकित्सा विज्ञान की किताब की तरह है, जिसे कोई भी बोल सकता है। अगर वे वास्तविक चिकित्सक नहीं है तो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथाकथित करुणा बताकर। तो आध्यात्मिकता भी ऐसी ही है। तुम तथाकथित दयालु ना बनो और निम्न वर्ग में तुम सब कुछ करो। सहजिया अर्थात एक व्यक्ति जो एक उच्च मंच से एक बहुत ही भौतिकवादी मंच पर नीचे लाता है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद हमारे आचार्य कहते हैं कि उनके भक्त आध्यात्मिकता को सांसारिक भौतिकवादी मंच पे न लाएं। इसलिए कुछ महिलाएं थी जो आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहे थे। उनके पति और पत्नी जब झगड़ा करते हैं, पति गृहस्थ आश्रम को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाना चाहता है, सांसारिक आश्रम लेना चाहता है। इसलिए पत्नी भी सोचने लगती है कि मैं अपना सिर मुंडवाकर विधवा हो जाऊंगी। इसलिए श्रीला प्रभुपाद हमारे आचार्य बहुत परेशान होकर एक पत्र लिखा कि कृष्णा भक्त, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें बदसूरत होना है। हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, अर्थात हमें बहुत बदसूरत होना है। अपने आध्यात्मिक मंच को बहुत ही सामान्य जीवन को न लाएं। श्रीला प्रभुपाद ने कहा, आप अपने आप को सजाएं, अपने आप को साफ रखें। आप स्नान करके भगवान के सामने जाएं। ऐसा नहीं कि आप आध्यात्मवादी हैं, आप गंदा होकर रहेंगे। नहीं, क्योंकि
कृष्ण शुद्ध है, आप शुद्ध है। अर्थात जब आप भगवान के सामने जाते हैं, यह नहीं कि आपका हृदय शुद्ध है, इसलिए मेरा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं बहुत गंदा हूं। नहीं, अंतर वही सूची ही या वही अंतर सूची ही। अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से एक भक्त स्वच्छ है और दिव्य मंच है, और इसे अवधूता चरण कहा जाता है। इस चरण में वे सामाजिक जीवन की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे उस मंच पर है। यह परमहंसा मंच है, अर्थात वे सामाजिक जीवन की परवाह नहीं करते। लेकिन यह अनुकरण के लिए मंच नहीं है। हमें एक रास्ता अपनाना होगा जो सभी के लिए व्यावहारिक है। हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने सिखाया कि भक्त कैसे महान पारलौकिक मंच का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह सहजिया बन जाएंगे। कभी कभी सहजिया कहते हैं वे कृष्ण भक्त बन गए हैं, इसलिए भगवत गीता पर चर्चा नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है भगवत गीता में अधिक भौतिक तत्व है, बिल्कुल शरीर गठन जैसा, जैसे निर्माण हो रहा है, मौसम बदल रहा है, इस तरह की सभी चीजें हैं, इसलिए कोई कृष्ण लीला नहीं है। उनके लिए कृष्ण लीला है, कृष्ण अपने मित्रों गोपियों के साथ खेल रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। इसलिए वे सभी चीजों को भौतिकवादी बना देते हैं कि लोग पूछते हैं कि माखन खाने वाले बच्चों या कृष्ण के माखन खाने में क्या अंतर है। इसलिए वे हर चीज को इतना कृत्रिम बना देते हैं। वे कृष्णा के मंच को साधारण मंच पे लाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं, हमें आचार्यों से ठीक से सीखना है। इसलिए राजा वीना भौतिकवादी होकर सोचने लगे कि मैं भगवान हूं। तो राजा वीना के समय जो लोग थे वे सामान्य लोग नहीं थे, वे बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण या पुजारी थे, और मंत्रों से वे वास्तव में राजा या राजाओं से अधिक महान बन सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इस राजकुमार को राजा बनाया, क्योंकि राजा का कुछ कर्तव्य होता है। राजा को राजा का कर्तव्य करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण का कर्तव्य करना चाहिए। ब्राह्मण राजा के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे विश्वामित्र एक महान ऋषि थे, बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास कई तरह के हथियार थे। अगर अब कुछ वैज्ञानिक परमाणु या हथियार पकड़ रहे हैं, यह राजा के नियंत्रण में होता है। उसी प्रकार ब्राह्मणों के पास हथियार था, लेकिन वे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं करते थे, वे इसे राजाओं को देते थे। उसी प्रकार बचपन में प्रभु राम और लक्ष्मण, हालांकि वे राजकुमार की तरह थे, छोटे छोटे बच्चों की तरह थे, विश्वामित्र ने उन्हें बुलाकर राक्षसों से लड़ने को कहा जो उन्हें जंगल में परेशान कर रहे थे। उसी के सिलसिले बुलाया गया। हालांकि विश्वामित्र स्वयं शक्तिशाली थे, और इसलिए राजा दशरथ बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, क्या मैं अपनी सेना के साथ आऊं? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बच्चे बहुत छोटे थे, वे कैसे उनसे लड़ेंगे। वह कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे राक्षसों से लड़ें। लेकिन वशिष्ठ जो उनके राजगुरु थे, तो ये महान ऋषि राजाओं को मार्गदर्शन करते थे। वे सब पैसे के पीछे नहीं थे। यहां तक कि चाणक्य पंडित भी महान पंडित थे, एक महान विद्वान, महान ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जानतीति ब्राह्मणा, वे वास्तव में हमेशा उच्च सत्य, उच्च चेतना के बारे में सोचते थे, पैसे के पीछे नहीं थे। जब चंद्रगुप्त राज्य चाणक्य ने खुद बनाया था और वह मंत्री बन गए, वह उन्हें सुझाव दे रहे थे। लेकिन एक दिन जब चंद्रगुप्त ने उन्हें बुलाया, कृपया तुरंत मेरे महल में आए, वह अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त थे और वे उनके शिक्षक थे।
एक शिक्षक को आज्ञा नहीं दी जाती, एक छात्र पैसे देकर नहीं बल्कि सेवा करके सलाह लेनी पड़ती है। जब आप सेवा गुण में हो, आप सुझाव ले सकते हैं। अब शिक्षा पैसे पर आधारित है, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। इसलिए हमेशा मैं दोहराता हूं कि आजकल सब कुछ हमारे अधिकार, बाल अधिकार, छात्र अधिकार पर चल रहा है। इसलिए दंगे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हड़ताल करते हैं क्योंकि वे उचित शिक्षा से वंचित हैं। और बच्चों के भी अधिकार हैं। और कभी कभी अमेरिका में कुछ आपातकालीन नंबर होते हैं, और अगर माता पिता बच्चों को डांट रहे हैं तो बच्चे पुलिस को कॉल कर सकते हैं और पुलिस उन्हें जेल में डाल देगी। और उस समय बच्चे रोएंगे कि मुझे मेरी माँ मेरा पिता वापस चाहिए। वह कहेंगे नहीं, यह संभव नहीं। एक बार आपने पुलिस को बताया तो उन्हें जेल जाना होगा। आपको किसी अनाथालय या कहीं भी सरकार का रख रखाव केंद्र को भेज दिया जाएगा जहां बच्चों की देखभाल करेंगे। तो इस तरह के अधिकार मदद नहीं करता। तो ब्राह्मण या छात्र थे जो वास्तव में हमेशा सेवा गुण में थे। वशिष्ठ दशरथ महाराजा के राजगुरु थे। उन्होंने सलाह दी, चिंता मत करो, विश्वामित्र एक शक्तिशाली ऋषि थे, वे उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए जब वे मारिच और ताड़का राक्षसी दोनों से लड़े, वे उनके साथ लड़ सके। ये क्षत्रियों की शक्ति है। जब भी वे ब्राह्मणों या त्यागियों की सलाह लेते हैं, ब्राह्मण त्यागी थे, वे पैसे के पीछे नहीं थे। उच्च चेतना के लिए वे गरीबी बनाए रखते थे। तो आध्यात्मिक समाजों में कभी कभी समाज को बनाए रखने के लिए अतीत के त्यागियों की नकल नहीं कर सकते। जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप एक पेड़ के नीचे बैठकर कहते हैं कि मुझे ज्ञान मिल रही है, ऐसा नहीं कि आजकल के शिक्षित या कुलीन वर्ग के लोग आकर सुनना पसंद करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी आत्माएं आएंगी और वह शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। गुरुकुल ठीक से चल रहे थे, लेकिन वर्तमान प्रणाली में जहां हम कॉलेज जा रहे हैं और स्कूल के बाद वापस आते हैं, हम देखते हैं कि कोई साधु बैठकर कुछ बोल रहे हैं, उन्हें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए हमें कुछ धर्मार्थ संस्थानों को चलाना पड़ सकता है। संस्थान चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता हो सकती है। यह नहीं कि यह पैसा सिर्फ उनके लिए है। हमारे आध्यात्मिक समाजों में भी आध्यात्मवादी एक व्यक्ति विशेष रूप से जो एक भिक्षु या अविवाहित ब्रह्मचारी है, उनका कोई बैंक खाता नहीं है। बैंक खाता केवल संस्था के प्रमुख के नाम होते हैं, और संस्था के प्रमुख भले ही वे ब्रह्मचार्य बनाए हुए हैं, संस्था का नाम संयुक्त खाते के रूप में दिया गया है, उनके व्यक्तिगत खाते नहीं है। इसलिए संगठन में शामिल होते ही हमें अपना पैसा घर को देने के लिए या दान करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम इसे उनके नाम पर नहीं रख सकते। तो एक ब्राह्मण की गुणवत्ता, अगर आज आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो आप सब कुछ दान पर खर्च करेंगे और कल आप फिर से गरीब व्यक्ति बन जाएंगे। तो मैं क्यों ना बैंक में डाल दूं? अगर आप दान के लिए कर रहे हैं तो क्या गलत है? लेकिन अगर आप ब्राह्मण होने का एहसास करते हैं, अतीत में यह एक प्रथा थी क्योंकि बैंकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी कि आप फिर से दान कर सकते हैं। वह हमेशा त्याग मनोभाव में थे। जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य को बुलाया, उन्होंने तुरंत पद छोड़ दिया। मैं कोई वेतन आधारित मंत्री पद नहीं लेना चाहता। तो ब्राह्मण ऐसे ही थे। इसलिए इस तरह के ब्राह्मण जो राजा वीना काल में बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने एक योजना बनाई और मंत्रों के माध्यम से उन्होंने राजा वीना को मार डाला, क्योंकि उन्होंने समाज में अधर्म से अशांति पैदा किया। धर्म और अधर्म की लड़ाई, धर्म अधर्म के बीच लड़ाई में कोई संबंध नहीं होता।
उच्च जाति निम्न जाति नहीं होती, केवल वैध और गैर कानूनी होता है। रामायण काल में अब कई त्योहार हैं, जैसे विजयादशमी, जहां रावण पर राम की जीत, या महिषासुर पर मां दुर्गा की जीत, नवरात्रि, ऐसे ही। तो इस तरह का अधर्म के खिलाफ लड़ाई, विजयादशमी जैसा अभी एक त्योहार है। जैसे हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, एक त्योहार है विजयादशमी। और बुराई पर जीत, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि कोई इंसान असुरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं। देखा जाए तो महान देवताओं द्वारा ही वरदान दिए जाते हैं। प्रशासनिक देवता वे असुरों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहां तक कि महान देवताओं भगवान शिव ने भी रावण को आशीर्वाद दिया था। और रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह बहुत अहंकारी था। उसने सोचा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, तो मैं कुछ भी मूर्खता कर सकता हूं और भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। अपने आप को महान साबित करने के लिए उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, जो शिव जी का है। लेकिन जब भगवान शिव को रावण के इस हरकत के बारे में पता चला, वह जानते थे उसे कैसे नियंत्रण किया जाए, तो वह उठा ना सका, लेकिन उसने कोशिश की थी। रावण बहुत शक्तिशाली था। उसने सोचा, स्वर्गीय ग्रह जाने के लिए हमें क्यों पवित्र गतिविधियां करनी होगी। स्वर्ग जाने के लिए मैं कुछ सीढ़ियां बना देता हूं, जिससे आप पवित्र कार्य किए बिना जा सकते हैं। त्रिशंकु स्वर्ग कहते हैं। विश्वामित्र त्रिशंकु राजा को अपने ही शरीर के साथ उच्च ग्रह को भेजने के लिए उनसे वादा किया था। उन्हें भेजने की कोशिश की, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया। जैसे बिना वीजा के आप दूसरे देश में नहीं जा सकते, तो उच्च ग्रहों की अनुमति के बिना जाने से वे आपको बाहर ढकेल देंगे। जैसे आप बिना वीजा के चंद्र या मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, वहां पहले से ही निवासी हैं, इसलिए आपको अनुमति लेनी होगी। या मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में उतरकर कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें संदेह है कि वे कहां जा रहे हैं। शायद वे राहु और केतु ग्रह पर जा रहे हो। ऐसे ही वैदिक तरीके से भी कुछ ग्रह दिखाई नहीं देते। या जैसे चंद्रमा आसपास है, कुछ अन्य अदृश्य ग्रह भी है। या यदि आप वहां जाते हैं तो संदेह दूर होगा। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि शायद वे किसी ग्रह पर जा रहे हो। और ऐसे ही वे मंगल या चंद्रमा होने का दावा या संदेह कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा को वैदिक जीवन में एक स्वर्गीय ग्रह माना जाता है। और जो लोग वहां रहते हैं, हमें जानकारी है वे 10,000 वर्षों तक रहते हैं, और उनके स्वर्गीय ग्रह की समय अवधि हमसे भिन्न होती है। इसलिए हमें संदेह है कि वे वहां जा रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं, कैसे क्षत्रिय महान ब्राह्मण को अपने अधीन में रखना नहीं चाहते थे, और ये ब्राह्मण उच्च चेतना के लिए कुछ भी करने को तैयार थे जब समाज विचलित होता था। और उन्होंने राजा वीना पर कार्रवाई की, और राजा वीना को वास्तव में ब्राह्मणों ने मार दिया, जैसे रावण की तरह। जब वह खतरे में था, उसने शिवजी को पुकारा, और माता पार्वती ने पूछा, हे मेरे भगवान शिव, आप देखिए आपका भक्त रावण रो रहा है और प्रभु राम उसे मार रहे हैं। आप सुरक्षा के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, जहां भी अधर्म है और
जहां धर्म है, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का प्रतिनिधि है, स्वयं भगवान आए हैं। पवित्राणाय साधूनाम, चाहे वह राम अवतार हो या कृष्ण के रूप में, कृष्ण स्वयं आते हैं, या किसी भी प्रकार के उनके अवतार, वह धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, अधर्म के लिए नहीं। तो इसे कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान शिव ने कहा भगवान राम आए हैं, और यदि भगवान राम वहां है तो इस दुष्ट व्यक्ति, इस अधार्मिक व्यक्ति की रक्षा कौन कर सकता है? तो एक बंगाली कहावत है, कहते हैं राखे कृष्णा मारे के। राखे कृष्णा का अर्थ है रक्षा, एक व्यक्ति जिसे भगवान संरक्षित कर रहे हैं और जो मरने वाला है, और कोई व्यक्ति जिसे भगवान मारना चाहते हैं, मारे कृष्णा राखे के। मारे कृष्णा का अर्थ है अब भगवान उसे मारना चाहते हैं, जैसे भगवान राम रावण को मारना चाहते हैं, अब उसकी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। इसी तरह एक राजा यदि वह सोचता है मैं कोई भी गंदा काम करूंगा मेरी रक्षा होगी, नहीं। जैसे परशुराम ने कार्त्याविरार्जुना का वध किया, जिन्होंने उनके पिता जमदग्नि का वध किया था, और वह अपने परशु यानी अस्त्र से अपनी ढाल लेकर उसका वध किया। उन्होंने मारना शुरू कर दिया और पृथ्वी के 27 बार चक्कर काटकर उन्होंने राजाओं को मार डाला। हत्या के बाद वह पानी की नदी बन गई, और कुरुक्षेत्र में लगभग 5 झीलें हैं। वे कहते हैं इन झीलों को परशुराम ने बनाया था सभी राजाओं को मारने के बाद, और फिर उन्होंने वहां स्नान भी किया। तो अभी भी लोग वहां जाकर स्नान करते हैं। 5 सरोवर हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा या भिक्षु की स्थिति लेते हैं तो आपको माफी मिल जाएगी, नहीं। स्वयं प्रभु आकर आपकी हत्या करेंगे। तो बेहतर है सावधान रहो। अपने आप को एक महान भक्त पेश करके सहजिया बनने की कोशिश मत करो। एक सहजिया भगवान की लीलाओं को बहुत ही सामान्य मंच पर लाते हैं, या वे कहते हैं मैं एक महान गुरु, एक महान वैष्णव हूं, मैं महान हूं, मैं भगवान हूं, मैं कोई भी बकवास कर सकता हूं, मेरी रक्षा की जाएगी। नहीं, धर्म बहुत शक्तिशाली है। यह काला के रूप में आएगा। कुछ समय के लिए आप एक महान व्यक्ति होंगे और लोग आपकी सराहना कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं आप कभी ना कभी हर किसी को धोखा दे सकते हैं, और कुछ लोग हर समय ठगे जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज का अनुसरण करके ठगे जाते हैं। पूरी दुनिया धोखेबाज और धोखेबाज सभ्यता है। कुछ लोग होते हैं जो वैज्ञानिक, दार्शनिक या तथाकथित साधुओं के नाम पर कोई भी पोशाक पहनकर धोखा देते हैं, और हमेशा कुछ अनुयायी होते हैं जो विज्ञान या तथाकथित आध्यात्मवादियों के नाम पर भगवत गीता में बताई गई बातों का पालन नहीं करते। कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, लेकिन वे अधर्म का पालन करना चाहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक या विज्ञान के नाम पर जो कुछ भी अनुकूल होता है वे उसे अपनाते हैं, क्योंकि वे अपवित्र बन के संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। तो आप एक राजनेता, आध्यात्मवादी, भिक्षु या किसी भी तरह का पेशे को अपनाते हैं, पर यदि आध्यात्मिक अनुशासन नहीं है तो आप खतरे में हैं। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, अच्छाई, रजोगुण और अज्ञानता। तो हमारे कर्मों के आधार पर हमें विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। तो आपको राजा का शरीर या कुत्ते का शरीर मिल सकता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह रूपत्यते। तो आपका शरीर
अपने कर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। तो हमारे विज्ञान में, हमारी पाठ्य पुस्तकों में यह रहस्य समझाया नहीं गया। तो कर्म बहुत, यह आपका कृष्णा परमात्मा आपकी इच्छाओं को समझ सकते हैं। तो यदि आप धर्मपरायण बनने की कोशिश करते हैं, भगवान समझेंगे ओ वह पवित्र बनना चाहता है, उसे पवित्र बनने का अवसर दिया जाएगा। तो यह शरीर एक धक्का देने वाली मशीन है, इसमें इंद्रियां हैं। तो हमारी इंद्रियों में खाने, संभोग करने, बचाव करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये सभी सामान्य चीजें हैं। तो यह ठीक है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च, अर्थात खाना, सोना, संभोग और रक्षा करना सामान्यम एतत् पशुभीर नारायणम, यह जानवरों और मनुष्यों के बीच आम है, एक कुत्ते की तरह। कोई उसे पहरेदार बनने के लिए नहीं कहता, लेकिन हर रोज रात में कोई उन्हें भुगतान नहीं करता, लेकिन वे झूठे रक्षक बन जाते हैं। वे एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह इस दुनिया में तथाकथित रक्षक हैं। वे कहेंगे मैं तुम्हारा रक्षक हूं। वे राजनेता, आध्यात्मवादी या वैज्ञानिक के रूप में भी आ सकते हैं। तो असली रक्षक कौन है? जानवर की तरह बनने और चिल्लाने की प्रवृत्ति कि मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा, यह जानवरों और इंसानों में भी है। सामान्यम एतत् पशुभीर नारायणम, यह जानवरों और इंसानों दोनों में है। लेकिन मनुष्य के पास ज्ञान है, उसके पास अच्छा दिमाग है। इसका उपयोग हमारी चेतना को विकास, भगवान की सेवा, हमारे जीवन में भगवत गीता सिद्धांतों को लागू करने में किया जाना चाहिए। लेकिन वे कहते हैं भगवत गीता धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। यहां तक कि सनातनवादी या आध्यात्मवादी जो सनातन या वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कहते हैं हम भगवत गीता से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हम हिंदू धर्म के कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। लेकिन भगवत गीता में और भगवत गीता के वक्ता श्री कृष्णा और महान आचार्यों, अतीत के महान ऋषियों ने बताया है कि भगवत गीता एक अधिकृत प्रामाणिक पुस्तक है। एक वकील बनने के लिए आपको कानून की किताबों का पालन करना होगा। अगर आप कहते हैं मैं एक वकील हूं, लेकिन कानून की किताबें नहीं बोलूंगा, मेरा अपना दर्शन है, क्या कोई अदालत इजाजत देगी? यह सामान्य बात है। लेकिन लोग अपने कानून बनाना चाहते हैं और भगवत गीता सर्वोच्च भगवान की कानून पुस्तक के रूप में, और यदि आप इस दुनिया में किसी भी अन्य धर्म की आध्यात्मिक पुस्तकें लेते हैं, वे सभी एक ही ज्ञान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। लेकिन भगवत गीता बहुत उच्च मूल्य है और भगवत गीता से अधिक श्रीमद् भागवतम में जो वेदांत सूत्र की प्राकृतिक टिप्पणी है, वेदांत सूत्र, इसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने अपनी शारीरिका भाष्य में दी है। लेकिन शारीरिका भाष्य से बहुत पहले श्रीमद् भागवतम एक प्राकृतिक भाष्य भी दिया गया था। और वेदांत क्या है? वेदांताविद वेदाविद एव चहम, कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं यह वेद अंत। वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का अंत उसे समझना है, स्वयं को समझना है। हमारा शरीर, हम अच्छी और बुरी गतिविधियां कर रहे हैं, अच्छी और बुरी गतिविधियां। जब धर्म अधर्म के बीच लड़ाई होती है, इसे जीत कहते हैं। इसलिए अब जीत का त्योहार हम सभी मनाते हैं और हम अधर्म के लिए कुछ करते हैं तो आप मनाते हैं। जैसे कुछ त्योहारों में जानवरों को मारते हैं और वे कहते हैं यह हमारा त्योहार है। जब आप अधर्म का जश्न मना रहे हैं तो इसे त्योहार ऐसे कहा जा सकता है। आपके त्योहार का मतलब है आपके आसपास के लोगों को अच्छी चेतना देना। जैसे कुछ वैदिक त्योहारों में एक सफेद कद्दू का बलिदान दिया जाता है। वे सब कुछ उसमें डालकर नारियल
और केले के पत्ते डालते हैं, बहुत सारी शुभता लाती है। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्णा द्वारका में प्रवेश कर रहे थे और द्वारका की सड़कों पर बहुत सारे ताजे आम के पत्तों और छोटे नारियल के बीज से सजाया गया था और यह सब शुभता का प्रतीक था। तो हमारे त्योहार में शुभता की निशानी होनी चाहिए, शुभ भावना की शुभता। यहां तक कि उत्तर भारत में भी कुछ त्योहार है जहां वे लोगों को अच्छे रस बांटते हैं। वही वास्तविक उत्सव का अर्थ है। प्रभु से हमारा संबंध है और इस संबंध को हम रस भी कहते हैं और यह रस हमें सुख देना चाहिए। और वह आनंद अच्छा लगता है जब हम कभी प्रभु के संबंध में होते हैं, जब हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। यशोदा माँ कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को हमारा पिता मानने की तुलना में यह एक उच्च दर्शन है। भगवान हमारे पिता हैं जो स्वीकार्य है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अहम विजय प्रदः पिता। भगवान एक पिता है, लेकिन एक और उच्च दर्शन है जहां हम कृष्ण को और भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तो हम कृष्ण को अपना पुत्र बनाकर उनकी अधिक सेवा कर सकते हैं। जैसे माता यशोदा बहुत चिंतित होती है, कहीं कृष्ण पर बंदरों का हमला ना हो जाए, मेरे कृष्ण कहाँ खेल रहे हैं। वह हमेशा कृष्ण के लिए चिंतित रहती थी। तो कृष्ण की चिंता करने से हमें मुक्ति मिलेगी। कृष्णा भक्ति रस भाविता मति ही। तो कृष्णा भक्ति रस भाविता मति ही रूप गोस्वामी के शब्द हैं, जो कहते हैं कैसे श्रीला प्रभुपाद ने कृष्णा भावनामृत के रूप में इसका अनुवाद किया। कृष्णा भक्ति कृष्णा भावना। कृष्णा भावना है श्री कृष्ण के लिए चिंता करना कि ओ मेरे बेटे कहाँ जा रहे हैं। यह कोई साधारण चिंता नहीं है। आप हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होते हैं तो आप भौतिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। आपकी भौतिक चिंताएं आप कुछ रिश्तों में भी है। जैसे कि कई फिल्मों में मैं अपने वरिष्ठ भक्तों से सुन रहा था कि कैसे आप इन भौतिक दुनिया के रिश्तों के रस के बहुत अधिक आदी हैं। तो इस भौतिक संसार के रिश्तों में नवरस है, हास्य है, मित्रता है और वे सभी चीजें फिल्मों या उपन्यासों में भरपूर है, जिसे पढ़ के हम आदी हो जाते हैं, जो हमें स्वाभाविक रूप से मिलनी चाहिए। उस समय तक हम उसे अपने दिमाग में रखते हैं और वे शायद हमें ले जा सकती है, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान समझ सकते हैं कि यह जीवा, यह आत्मा इन संबंधों को चाहती है। इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको एक और शरीर प्राप्त करना पड़ सकता है। यहां तक कि जो सुंदर है, इस दुनिया में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिश्ते भी कड़वा रस के साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रसा का अर्थ है रस। भगवान के संबंध में कोई भी रस, दास्य रस, वह रस जो आप दास्य के साथ ले सकते हैं। सेवक, वे सेवक साधारण नहीं है। आप भगवत गीता के चित्र को देखें, कैसे अर्जुन पीछे की ओर खड़े हैं और वह तथाकथित गुरु बन गए, लेकिन उनकी स्थिति एक सेवक की है। जब वह कृष्ण से कह रहे हैं रथम स्थापिता में अच्युता, वह कह रहे हैं कृपया जाओ मित्र, कृपया वहां रुक जाओ मेरे प्रिय भगवान कृष्णा। मुझे पता है कि तुम अच्युत हो, अर्थात तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अच्युत अर्थात जिसने अचूक जबान दी है। तुमने जबान दी है, मुझे पता है तुम नहीं रुकोगे। उसकी स्थिति अच्युत है, यानी वह कभी भी च्युत नहीं है। वह सर्वोच्च प्रभु की स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरेंगे। इसलिए कहा जाता है भगवान हमेशा भगवान होते हैं। भगवान के अंशा, आप भगवान के अंशा है। अंशा का अर्थ हम भगवान के अंश है, और अंश के रूप में हम मनुष्य या उच्चतर देवता या कुत्ते के शरीर के रूप में जन्म ले सकते हैं।
सुनी चैव स्वपके च पंडितः समादर्शिनः। ज्ञान के गुण में एक ऋषि इंसान या जानवर या हाथी या एक विद्वान ब्राह्मण को दृष्टि में देखता है कि वे भगवान के अंश है, इसलिए हम भगवान के अंश है लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए भगवान हमेशा भगवान और कुत्ता हमेशा कुत्ता होता है। कुछ ध्यान करके हम भगवान नहीं बन सकते, कुत्ता ध्यान करके भगवान नहीं बन सकता, लेकिन निश्चित रूप से ध्यान करके हम धार्मिक बन सकते हैं। भगवान नहीं, धार्मिक बन सकते हैं। हम भगवान चेतना प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक संबंधों में क्या होता है? वह रस बहुत दर्दनाक है। हम रिश्तों का आनंद लेते हैं, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे बेटे, मेरी बेटी, और वही बेटी या बेटा आपके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट लाए तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। और एक बेटी और बेटे के लिए वही रिश्ता, वे सोचते हैं मेरे पिता, मेरी खूबसूरत माँ, कितना अच्छा रिश्ता है, और जब मित्रता या रिश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो यह बहुत परेशान करती है। यह कड़वा रस है। तो हमें भौतिक दुनिया में कड़वा रस मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध में बहुत ही नव रस होता है। कई किस्म के रस होते हैं और उस रस लेने पर आप भौतिक रस को भूल जाएंगे, किसी भी भौतिक वस्तु का आनंद नहीं लेना चाहेंगे। तो कर्म है जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान समझा नहीं सकता। हमें काला, सफेद या भूरा शरीर क्यों मिलता है, और कोई इतना अमीर या गरीब क्यों होता है, और कैसे कोई इस तरह के परिवार में जन्म लिया है, और आधुनिक विज्ञान में इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन वैदिक ज्ञान में है। कर्मणा दैव नेत्रेण। सब कुछ भौतिक प्रकृति के गुणों से चल रहा है, और कर्म से आपको विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं, और अब हम एक और शरीर फिर से स्वीकार नहीं करते। आप उच्च चेतना तक जाते हैं, भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, और फिर आप कड़वा रस स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप नव रस या रस ले सकते हैं जो भगवान के संबंध में है, और आप हमेशा खुश रहेंगे। जय जगन्नाथ।